जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो 100% जो भी इसमें प्रश्न कराए जाएंगे डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा में 95% लाने का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी में अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारे ही प्रश्न बच्चों वायरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहले की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है द अनटचेबल्स किसकी रचना है। पर बच्चों याद रखना है, द अनटचेबल्स जो है यह किसकी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 कह रहा है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। सीधा सीधी अगर अपना भाषा में समझिएगा तो व्यंजन के भेद आपसे पूछा जा रहा है कि कितने होते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों कितने होते हैं, तो व्यंजन के जो है 2 भेद होते हैं। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है सेन साहब के पास जो है किस रंग की मोटर कार थी। सेन साहब के पास जो है किस रंग की जो है मोटर कार थी। पर बच्चों आपको याद होगा, सही आंसर इसका काला हो जाएगा। काला रंग की जो है मोटर कार थी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 कह रहा है निम्न में से जो है तत्सम शब्द कौन है। अब प्यारे बच्चों बताना है आपको, तत्सम शब्द जो होता है वह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है आम्र और ऑप्शन डी है दूध। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। पर बच्चों याद रखना आपको, यहां जो आम्र जो दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही जो है तत्सम शब्द है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 कह रहा है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी। किसने लिखी थी पर बच्चों याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेज कवि जो है टेनिसन ने जो है एक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 6 कह रहा है कि निम्न में से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। बच्चों जल्दी से बताइए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इनमें से कौन हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ दिवाली जो दिया है ऑप्शन डी आपको याद रखना है, दिवाली शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 7 की ओर। कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। नाखूनों का बढ़ना जो है पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का जो है प्रमाण है। ऑप्शन डी जो है आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, अगर आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने का या फिर अच्छे मार्क्स लाने का, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। यह चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। पर बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को भेजिए और बताइए। यह चैनल जो है आपको जो है सभी वायरल प्रश्न को हर एक सब्जेक्ट का करवाने वाले हैं। तो वीडियो सभी जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 8 कह रहा है प्रवेश शब्द जो है कौन लिंग है। बच्चों जल्दी से बताइए, प्रवेश शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रवेश शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी जो है आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से जो है किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस भाषा को जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। पर बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा को जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। कह रहे डिबिया शब्द का बहुवचन है। जल्दी से बताइए पर बच्चों, डिबिया शब्द जो होता है बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक वचन क्या होता है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप। एक वचन होता है जो एक को, सिंगल एक को जो है संबोधित करता है। बहुवचन जो है एक से अधिक को। तो डिबिया शब्द जो है इसका डिबिया शब्द जो है क्या है, यह एक वचन है। तो इसका बहुवचन पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिबियाएं। डिबिया जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डिबियाएं जो है इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। प्रश्न 11 कह रहा है किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। पर बच्चों अगर कहानी आप पढ़े होइएगा तो इसका जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर। बहादुर का मन जो है मां से फट गया और वह रात भर जो है जंगल में छिपा रहा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है
वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्म कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 13 कह रहा, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई पर बच्चों किस लेखक की रचना है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा जी का जो है बड़े भाई रचना है। ऑप्शन सी याद रखना है। प्रश्न 14 कह रहा है, पर बच्चों क्या कह रहा है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिए डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ये जो है और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा 2 से 2.5 साल रहे थे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 कह रहा है, नमक शब्द का विशेषण क्या है? पर बच्चों जल्दी से बताइए, नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो यहां नमकीन जो है नमक शब्द का विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है। प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना पर जो अशोक वाजपेयी की है? इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको याद होगा अशोक वाजपेयी जी का रचना क्या है? अक्षर कथा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 कह रहा है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर जो है कौन क्रिया है? कौन क्रिया है नहाकर पर बच्चों? तो याद रखिएगा पूर्वकालिक ये क्रिया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास यानी किसका रचना है पर बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 20 कह रहा है, ध्यान में मग्न या फिर इसी को क्या बोला जाता है? साधक। तो यह कह रहा है कौन पदबंध है? ध्यान में मग्न कहिए या फिर साधक कहिए, तो यह कौन पदबंध है पर बच्चों? तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये विशेषण पदबंध है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 21 कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पर बच्चों कहानी आप पढ़े होइएगा तो ये भी आपको पता होगा, बिस्मिल्लाह खां कौन सा यंत्र बजाते थे? याद रखिएगा ये जो है शहनाई बजाते थे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 22 कह रहा है, 22 कह रहा है सॉरी, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? पर बच्चों उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? तो उपसर्ग होता है जो है शब्द से पहले लगता है और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय हो जाता है। तो उपसर्ग यहाँ जो है संग्रह का उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, संग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23 कह रहा है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 कह रहा है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? पर बच्चों इससे पिछले वाले प्रश्न में उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा था? उसमें उपसर्ग पूछा जा रहा था, फिर से प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा, जो लास्ट में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है। तो गवैया का देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? गवैया या वैया आ रहा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गवैया शब्द में प्रत्यय जो है वैया है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। प्रश्न 25 कह रहा है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? पर बच्चों जगदानंद का संधि विच्छेद इनमें से कौन हो जाएगा प्रचोत? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा जगत प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रचोत? जगत प्लस आनंद। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्रचोत इस वीडियो में हमने जो है टोटल आपको 25 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाला है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे होइएगा तो आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर